जो, विस्तीर्ण होता है जो। ब्रह्म और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा की दो दशाएं हैं। ब्रह्म बीज और ब्रह्मांड वृक्ष। दुनिया के किसी धर्म ने विलोम क्रम का विचार नहीं किया, इसलिए दुनिया का कोई धर्म पूरा धर्म नहीं कहा जा सकता। अनुलोम क्रम का विचार तो बहुत हुआ है। ईसाई, मुसलमान, यहूदी सभी अनुलोम क्रम की बात कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की, लेकिन प्रलय की बात नहीं कि परमात्मा सृष्टि को मिटा भी देगा। सृजन हुआ तो अंत भी होगा, जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी। जो चीज फैली वो कब तक फैलेगी? अभी वैज्ञानिक कहते हैं कि जगत फैलता जा रहा है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, फैलता ही जा रहा है, लेकिन कब तक फैलेगा? तुम गुब्बारे में हवा भरते हो, वो फैलता जाता फैलता जाता फैलता जाता, लेकिन कब तक? एक सीमा आएगी, उसके आगे फैलाओगे, गुब्बारा फूट जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा। ये विस्तार फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इसकी एक सीमा है, उस सीमा के बाद सुकड़ाव शुरू होता है। बच्चा जवान होता है, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, फिर सिकुड़ाव होने लगा। बच्चा आया था किसी अज्ञात लोक से एक दिन जन्मा था, फिर एक दिन मृत्यु घटेगी, फिर अज्ञात लोक में प्रवेश कर जाएगा। 35 वर्ष की उम्र तक अनुलोम और 35 वर्ष के बाद विलोम। जिन लोगों ने जीवन को सिर्फ एक ही आधार पर खड़ा किया, अनुलोम, वो पागल है, वो विक्षिप्त है। यही आज के जगत की बड़ी से बड़ी भूल है, आधुनिक मनुष्य की बड़ी से बड़ी भूल है। उसका सारा जीवन एक ही क्रम पर बना है, अनुलोम क्रम। फैलते जाओ, और धन और पद और प्रतिष्ठा और मकान और ये जो और है, ये अनुलोम क्रम है। ये संसार। सन्यास कब? सन्यास की धारणा ही खो गई, सन्यास की बात ही घबराती, सन्यास का हम विचार ही नहीं करते। तो बीज वृक्ष हो गया, फिर बीज कब होगा? सन्यास विलोम क्रम है। अनुलोम कहता है यह भी मेरा हो जाए, वह भी मेरा हो जाए, सब मेरा हो जाए। विलोम कहता है ना यह मेरा है ना वह मेरा, कुछ भी मेरा नहीं। सिकुड़ता है, शांत होता है। अनुलोम के साथ अशांति स्वाभाविक है। छीना झपटी होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, मारकाट होगी, युद्ध होगा। विलोम के साथ शांति होती चली जाती। व्यक्ति अपने भीतर बैठने लगा, अपने भीतर ठहरने लगा, बीच में रुकने लगा। संसार को मैं कहता हूं अनुलोम, सन्यास को कहता हूं विलोम। और जिसने दोनों साध लिए वही पूरा मनुष्य है। जो एक को ही साधता रहा वो पागल है। और ध्यान रखना, अगर विस्तार नहीं साधा तो संकोच कैसे साधोगे? अगर संसार नहीं साधा तो सन्यास कैसे साधोगे? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संसार से भागो मत, संसार को साधते रहो, फैलने दो। लेकिन जब तुम्हारी समझ में बात आ जाए कि अब फैलना काफी हो गया, अब फैलने में कोई अर्थ ना रहा, तब अपने भीतर से फैलने का भाव चले जाने देना। रहना यहीं, जाना कहां है? जाओगे कहां? जहां जाओ वहीं संसार है। नए नए ढंग से संसार फैलने लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ढंग से फैलाओगे। जब तक और की आकांक्षा है, संसार फैलता रहेगा। पहाड़ पर बैठ जाओगे एकांत में जाके, तो मन कहेगा और लगे ध्यान, और लगे समाधि, और हो पुण्य, और हो त्याग, और हो उपवास। मन कहेगा कि और मिले स्वर्ग, और मिले आनंद, मगर और तो जारी रहा, कुछ फर्क ना पड़ा। जिस दिन और से तुम ऊब जाते हो, उस दिन सन्यास, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और से परिपूर्ण रूप से ऊब जाने में सन्यास का जन्म हो जाता है। फिर तुम जहां हो वहीं रहते हो, सब चलता रहता है, संसार चलता ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर सन्यास फलित हो जाता है।
अनुलोम का अर्थ है हूं, बहुत हूं। शास्त्रों में कथाएं हैं कि परमात्मा अकेला था और उसने सोचा कि मैं अनेक हूं। फिर जब परमात्मा सोचने लगता है बहुत अनेक हो गया, अब मैं फिर एक हूं, तो विलोम। व्युत्क्रमात् आप्या तथा दृष्टम, यह सूत्र क्यों सांडिल ने दिया? विलोम रीत से लय हुआ करता है, क्योंकि इसमें सारा सन्यास का सूत्र आ जाता है। तुम्हें ऊपर से सूत्र में कुछ दिखाई ना पड़ेगा। सूत्र का अर्थ ही यह होता है कि उसमें बड़ी संक्षिप्त में बात कह दी गई है। जो समझेंगे वही समझेंगे, जो समझ सकते हैं वही समझ सकते हैं। इसलिए सूत्रों की व्याख्या करनी जरूरी होती, अन्यथा सूत्र अपने आप में बिल्कुल बेबूझ होते। जैसे मैं हूं और हूं, ज्यादा से ज्यादा होता जाऊं, धन मेरे पास बहुत हो, राज्य मेरे पास बड़ा हो, प्रतिष्ठा मेरी फैले, यश नाम कीर्ति, यह संसार। फिर एक दिन यह दिखाई पड़ता है ये सब तो व्यर्थ है, न कीर्ति में कुछ सार है, पानी के बबूले इकट्ठे कर रहा हूं, न नाम में कुछ अर्थ है क्योंकि मैं बिना नाम का हूं, बिना नाम का आया था और बिना नाम के जाऊंगा। न धन में कोई अर्थ है, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ में कुछ भी न ले जा सकूंगा। मौत आएगी तो मैं क्या साथ ले जा सकूंगा? जिसको तुम मौत में साथ ले जा सकोगे, बस सन्यासी उतना ही हो जाता, उसी का नाम सन्यास है। मरने के पहले मर जाने का नाम सन्यास है। मरते सभी हैं, धन्यभागी हैं वे जो मरने के पहले मर जाते, जो समझ लेते हैं कि जो अपना नहीं है वही मौत छीन लेगी, जो अपना है उसे कोई भी नहीं छीन सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणि, मुझे शस्त्र नहीं छेद सकते। ना हम दहती पावका, न मुझे आग जला सकती है। तो मैं ये कौन हूं जिसको आग नहीं जला सकती और जिससे शस्त्र नहीं छेद सकते? ये अमृत धर्मा मैं कौन हूं? बस उतना ही मैं हूं, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। तो संसार का अर्थ होता है यह भी, और सन्यास का अर्थ होता है नेति नेति, ना यह न वह। छोड़ता जाता है भाव और धीरे धीरे वहीं आ जाता है जहां शाश्वत अमृत तुम्हारे भीतर बीज की तरह पड़ा है, जहां से सब विकास हुआ था। वापस अपने घर लौट आना हो जाता है। यह दशा ही मोक्ष है। इस दशा का नाम ही निर्वाण है। बच्चे का विकास देखने की कोशिश करो। जो जो बच्चे में आता है वही एक दिन छोड़ना पड़ता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि अंतिम अवस्था में सिद्ध पुरुष छोटे बच्चे की भांति फिर से हो जाता है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, अभी इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, इसे कुछ पता नहीं। परम अवस्था में फिर यही हो जाएगा, छोटे बच्चे जैसी सरलता हो जाएगी। छोटा बच्चा पैदा हुआ, इसमें संदेह नहीं, इसमें श्रद्धा ही श्रद्धा है। यह हर बात मान लेता है, मां जो कहती वो मान लेता है, पिता जो कहता वो मान लेता है। इसकी श्रद्धा अछूती है, कुंवारी है। अभी संदेह का कांटा नहीं उगा, अभी श्रद्धा का ही फूल है। जल्दी ही संदेह का कांटा उगेगा, ये संदेह करना शुरू करेगा। इसको शक आना शुरू हुआ कि पिता जो मेरा कहते ठीक कहते। इसे संदेह आना शुरू हुआ कि मेरी मां हर हालत में ठीक है। और धीरे धीरे इसे अश्रद्धा पैदा होगी, क्योंकि ये पाएगा कि पिता में भी कमियां हैं, पिता में भी सीमाएं हैं, मां से भी भूलें होती। इसकी श्रद्धा छीन होती जाएगी, ये संदेह से भर जाएगा। ये अनुलोम चल रहा है, संदेह आ गया। संदेह के पीछे पीछे अहंकार आएगा।
संदेह के साथ साथ इंकार का भाव आएगा, नास्तिकता आएगी। नहीं, हर बच्चा अपने माँ बाप से एक दिन कहता है कि नहीं करूंगा ऐसा। तुमने देखा कभी छोटा बच्चा जिद करके खड़ा हो जाता है कि नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा स्कूल। ये इतने जोर का नहीं कैसे उठता है इतने छोटे से बच्चे में। और जब कोई छोटा बच्चा नहीं कहता तो उसका बल देखो, जैसे सब दांव पे लगा देने को तैयार है, रहे कि ना रहे, लेकिन नहीं का मतलब नहीं है। जब जिद पकड़ लेता है कि ये खिलौना लेकर रहूंगा, तो नाक में दम कर देता है जब तक कि ले ही ना ले। और सब बच्चे समझ जाते हैं कि कितनी सीमा है मां बाप के सहने की। वो लगे ही रहते हैं, चोट ही किए चले जाते हैं। एक दफा बाप ना कहता, 2 दफा 3 दफा, फिर देखता है कि महंगा पड़ा जा रहा है सौदा, अब ये काम करने ही नहीं देगा, मजबूरी में हां कहना पड़ता है। बच्चे समझ जाते हैं कि तुम्हारी एक सीमा, उस सीमा तक खींचना जरूरी है। इस नहीं के आधार से बच्चा अपनी अस्मिता को पैदा करता, अहंकार को पैदा करता है। ये अनुलोम चल रहा है। अहंकार आएगा, फिर अहंकार कहेगा अब धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, दौड़ शुरू हुई। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाएगा यह सब व्यर्थ, उस दिन विलोम का क्रम तुम्हें सीखना होगा, फिर उसी क्रम से छोड़ना होगा एक एक करके। इसलिए आस्तिकता का अर्थ होता है जिसमें हां कहने की क्षमता फिर से आ गई। आस्तिक का अर्थ है हां का भाव, नास्तिक का अर्थ है नहीं का भाव, नकार का भाव। इसलिए सारी आस्तिक परंपराएं कहती हैं अहंकार छोड़ना होगा, क्योंकि अहंकार अनुलोम का आधार है, फैलाव का आधार है। अहंकार छोड़ना होगा। अहंकार छोड़ते ही विलोम घट जाता है। संदेह छोड़ना होगा, संघर्ष छोड़ना होगा, समर्पण सीखना होगा। संसार की पूरी यात्रा जैसी तुमने की है बचपन से लेकर जवानी तक, उससे ठीक विपरीत तुम्हें जाना होगा। एक एक चीज छोड़ते जानी होगी, फिर उस जगह पहुंच जाना होगा जहां मां के पेट से जन्मे थे पहले दिन, जैसे सरल थे, निर्दोष थे, न कोई पक्ष था न विपक्ष था, न हिंदू थे न मुसलमान थे, न चीनी थे न पाकिस्तानी थे, न काले थे न गोरे थे, न सुंदर थे न असुंदर थे, न स्त्री थे न पुरुष थे, कोई भाव ही न था, एक निर्भाव दशा थी और एक परम स्वीकार था, कोई इंकार न था। मैं की कोई धारणा ही पैदा न हुई थी, अभी मैं जन्मा नहीं था, दर्पण कोरा था, कोई विचार पैदा नहीं हुआ था, अभी निर्विचार था। फिर से ऐसा ही हो जाए तो विलोम, और विलोम ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ये शब्द बड़े बहुमूल्य हैं, इनको याद रखना। अनुलोम यानी संसार, विलोम यानी सन्यास। कहीं जाना नहीं है, कुछ बाहर से रूपांतरित नहीं करना है, लेकिन भीतर से यह क्रांति घट जानी चाहिए। सामे गम है, करार किसको है, दर्द पर इख्तियार किसको है, मेरी किस्मत में आग है बरना, चांदनी नागवार किसको है, दर्द ही जिंदगी का हासिल है, मौत का इंतजार किसको है, अपनी आंखों से प्यार करती हूं, तेरे जलवे से प्यार किसको है, देखें सबनम को गुल में चुन चुन कर, देता गुलशन ये हार किसको है, अपनी आंखों से प्यार करती हूं। तुमने ख्याल किया, अहंकार न तो धन से प्यार करता है न पद से प्यार करता है। अहंकार का प्यार तो अपने से है, लेकिन धन हो तो अहंकार की शोभा बढ़ती, पद हो तो ऊंचाई बढ़ती। अहंकार सौंदर्य से भी प्रेम नहीं करता, लेकिन अहंकारी एक सुंदर स्त्री को अपने साथ सजावट की तरह लेके चलना चाहता है। अहंकारी सब तरह से अपने अहंकार को भरने का आयोजन खोजता है।
अपनी आंखों से प्यार करती हूं, तेरे जलवे से प्यार किसको है? और किसी चीज का रस नहीं है इस संसार में, एक ही बात का रस है कि मैं सिद्ध कर दूं कि विशिष्ट हूं, मेरी विशिष्टता प्रमाणित हो जाए। और मजा ऐसा है कि जितना तुम अपनी विशिष्टता प्रमाणित करने चलते हो, उतने ही छेद निकल आते, उतनी ही विशिष्टता टूटने लगती। दया योग स्थिति हो जाती है उनकी जो अपनी विशिष्टता सिद्ध करने चलते हैं। उसी सिद्ध करने से सब असिद्ध हो जाता है। जो लड़ते हैं यहां हार जाते हैं, जो यहां साम्राज्य बनाते हैं भिखारी की तरह मरते हैं। सिकंदरों से पूछो, जीवन भर की दौड़ धूप, आपाधापी, हाथ लगता क्या है? सब गमा के जाते हैं। जो अनुलोम को पकड़ के चलता रहता है वो गमा के जाएगा। उसने जिंदगी का राज नहीं समझा, उसने जिंदगी की पूरी लयबद्धता नहीं समझी। वो एकांगी है, अधूरा है। जिसने विलोम भी समझ लिया उसका जीवन पूर्ण हो गया। अनुलोम आधा जीवन रहे और आधा जीवन विलोम हो जाए। मरते समय तुम उसी जगह पहुंच जाने चाहिए जहां से तुम आए थे, उसी जगह जहां तुम पैदा हुए थे। ठीक उसी क्षण में, जन्म का क्षण जैसा पवित्र कुंवारा था, वैसा ही मृत्यु का क्षण भी कुंवारा और पवित्र हो जाए। वर्तुल पूरा हो गया, और जिसने इस वर्तुल को पूरा कर लिया वही पूर्ण पुरुष है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद नहीं आती, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि जो तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है। मगर आदतें, भीड़ भाड़, सारे लोग वही कर रहे हैं, इसलिए ऐसा भ्रम बना रहता है कि ठीक ही होगा। जब इतने लोग कर रहे हैं तो जरूर ठीक ही होगा। एक भीड़ का सम्मोहन है जो तुम्हें चलाया जाता है। तुम्हें भी कई दफा दिखाई पड़ गया है कि अब कब तक धन इकट्ठा करता रहूंगा, सार क्या है। लेकिन और सब लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तुम नहीं इकट्ठे करोगे इससे सब लोग तो रुक ना जाएंगे। पड़ोसी तो इकट्ठा करते ही रहेंगे। तुम नई कार ना खरीदोगे, पड़ोसी तो खरीदते ही रहेंगे। तुम नया मकान ना बनाओगे, पड़ोसी तो बनाते ही रहेंगे। फिर उसमें दीनता मालूम होगी कि मैं पिछड़ गया। तो दौड़े जाओ, जब सभी दौड़ रहे हैं तो दौड़े जाओ, जो सब कर रहे हैं वही किए चले जाओ। आदमी नकल की तरह जीता है, आदमी अनुकरण करता रहता है। जिस दिन भी तुम समझोगे कि अनुकरण करना व्यर्थ है, मैं यहां किसी और का जीवन जीने को पैदा नहीं हुआ हूं, अपना जीवन जीने को पैदा हुआ हूं, उसी दिन क्रांति घट जाती। उसी क्षण को मैं जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण कहता हूं, क्योंकि उसी दिन एक सीमा खिंच जाती। उसके पहले का जीवन अनुलोम, उसके बाद का जीवन विलोम हो जाता है। एक वक्त फिर आता है कि मर जाती है उम्मीद, फुर्सत नहीं मिलती किसी चाके गरेबा, होती नहीं मानूस किसी सह से तबीयत, खातिर भी परेशान तखयुल भी परेशान, बढ़ जाती है अफकारे मईसत की कसायस, दोजक सी नजर आती है या जन्नते दौरा, छुट जाता है जो को अमनो जो से तमन्ना, बढ़ जाती है मायूसी दिल ताजदे इमका। एक ऐसी घड़ी आती जब सब उम्मीदें टूट जाती, सबके जीवन में यह घड़ी आती। एक वक्त फिर आता है कि मर जाती है उम्मीद, आशा टूट जाती। मगर तुम किसी तरह अपनी आशा को फिर खींच तान के खड़ा कर लेते हो, कोड़े मार के अपनी आशा को फिर खड़ा कर लेते हो, फिर दौड़ने लगते हो। तुमने लोगों को देखा, कोई घोड़ा गाड़ी चला रहा है, घोड़ा ठिठक गया और वो कोड़े मार रहा है, और जितना घोड़ा ठिठकता है वो उतने ही कोड़े मारता है और किसी तरह घोड़े को घसीट ले जाता। यही तुम जिंदगी में कर रहे हो। बहुत बार तुम्हारी आशा का घोड़ा ठिठका है, बहुत बार तुम्हारी उम्मीद मर गई है, बहुत बार तुम्हें लगा कि सब व्यर्थ है, मगर फिर तुमने कोड़े फटकारे
तुमने फटकारे, तुम्हारे संगी साथियों ने फटकारे, तुम अगर पति हो तो तुम्हारी पत्नी ने धक्का दिया, तुम्हारे बेटों ने धक्के दिए। यहां रोज ऐसी घटना घट जाती। कोई सन्यासी हो जाता, उसकी पत्नी रोती आ जाती कि नहीं नहीं अभी नहीं। कोई बेटा सन्यासी हो जाता, बाप घबरा के आ जाता है कि ये क्या हो गए। कोई बाप सन्यासी हो जाता है, बेटा घबरा के आ जाता है कि हमारे पिता को आपने क्या कर दिया, सम्मोहित कर लिया। अगर खुद तुम बचो तो तुम्हारे संगी साथी, परिवार, परिजन वो कोड़े मारते, वो आर चुभाते, वो कहते हैं चलते रहो चलते रहो, अभी सारी दुनिया चल रही, तुम क्यों रुक गए। वो कहते हैं चलते रहो जब तक कि मौत ही तुम्हें ना गिरा दे, मगर तब मिट्टी पड़ी रह जाएगी तुम्हारे मुंह में, कब्र में दबे रह जाओगे और जीवन अकारत गया, पानी पर लकीरें खींचते गया। एक वक्त फिर आता है कि मर जाती है उम्मीद, फुर्सत नहीं मिलती कि सिएं चाके गरीबा। ऐसा वक्त आ जाता है, सबकी जिंदगी में आ जाता है, जब होश जगता है। और ऐसा बार बार होता है, लेकिन तुम उस होश को झुटला देते हो, तुम अपने मन को और कहीं उलझा लेते हो, तुम हजार बहाने खोज लेते हो, तुम कहीं ना कहीं अपने मन को लगा देते हो कि चलो आज सिनेमा देखाएं, कि चलो आज शराब पी लें, कि चलो आज नाच होता है कहीं नाच देखाएं। मन जरा बेचैन है, उम्मीद जरा टूटी टूटी, आशा जरा उखड़ी उखड़ी, फिर से पैर जमा ले। फिर तुम्हारा मन कहता है कि अभी तक नहीं हुआ माना, लेकिन कल हो सकता है, अभी रुको मत, अभी बढ़े चले जाओ। कभी नहीं होता, कभी नहीं हुआ है। इस संसार में जिसने सिर्फ अनुलोम जाना, उसने शांति नहीं जानी, आनंद नहीं जाना, उपलब्धि नहीं जानी, संतुष्टि नहीं जानी, समाधि नहीं जानी। और समाधि नहीं तो समाधान कहां। जिसने विलोम भी सीख लिया, उसी ने समाधि जानी, समाधान जाना। और जितने जल्दी विलोम की कला आ जाए, तुम प्रमाण दोगे कि तुम उतने ही बुद्धिमान हो। बुद्ध 28 वर्ष के थे तब अनुलोम छोड़ दिया, विलोम में लग गए। 28 वर्ष की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। बड़े बुद्धिमान रहे होंगे, क्योंकि यहां तो 78 साल हो जाते और विलोम नहीं आता। शंकराचार्य अद्भुत बुद्धि के धनी रहे होंगे, 9 साल की उम्र में विलोम आ गया, संन्यास लेना चाहा, मां रोने लगी। स्वाभाविक 9 साल का बच्चा संन्यास लेना चाहे, ये कोई बात हुई? सुना है कभी 9 साल का बच्चा और संन्यास लेना चाहे? अपूर्व प्रतिभा रही होगी। 90 साल में लोग इतना अनुभव नहीं कर पाते जितना 9 साल में अनुभव कर लिया। इसको प्रतिभा कहते हैं। जड़ता नहीं रही होगी, देख ली बात। देखने की क्षमता हो तो 9 साल में भी देखी जा सकती है। मोज़ार्ट ने 3 साल में ऐसा संगीत बजाया जो लोग 90 साल की उम्र में नहीं बजा सकते। प्रतिभा। शंकर की कहानी बड़ी प्यारी है, लेकिन मां तो रोने लगी। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता। कहानी ऐसी है कि शंकर नदी पर स्नान करने गए और एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया और मां किनारे पे खड़ी चिल्ला रही कि बचाओ मेरे लड़के को, लेकिन कौन बचाए? शंकर ने कहा एक ही उपाय है मां, तू कह दे कि अगर मैं बच जाऊंगा तो सन्यास, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं तो बचने में कुछ सार है। अगर सन्यास होना ही नहीं है तो मौत बराबर। जिंदगी में क्या रखा है, फिर मौत में हर्ज क्या है? जब जिंदगी में कुछ है ही नहीं तो मौत में कुछ खो नहीं रहा है। अगर तू कह दे कि सन्यास देने की आज्ञा देती है, अगर बच गया तो सन्यास लेने देगी, तो मैं प्रार्थना करूं भगवान से। अब ऐसी घड़ी में कौन आज्ञा नहीं देगा? कम से कम बचेगा तो सन्यासी ही सही, जिंदा तो रहेगा। मौत और सन्यास ऐसा विकल्प। और ध्यान रखना, ये कहानी चाहे सच हो चाहे ना हो,
मगर यही विकल्प सबके सामने है, मौत या सन्यास। या तो तुम सिर्फ मरोगे या तुम सन्यासी होगे, बस दो ही विकल्प है। और कहानी मधुर है, प्रीतिकर है कि शंकर ने प्रार्थना की और मगर ने उनका पैर छोड़ दिया। फिर तो मजबूरी थी, सन्यास की आज्ञा देनी पड़ी। मगर तुम्हारा भी पैर पकड़े हुए है। जरा गौर से अपने पैर को देखना। मगरें बहुत तरह की हैं, कोई नदियों में नहीं पाई जाती। सच तो यह है कि नदियों में तो कभी कभी पाई जाती, सड़कों पे पाई जाती हैं, घरों में पाई जाती हैं, दुकानों में पाई जाती हैं, बाजारों में पाई जाती हैं। तरह तरह की मगरें। किसी के पैर को राजनीति की मगर ने पकड़ा है, किसी के पैर को धन की मगर ने पकड़ा है, किसी के पैर को किसी और मगर ने पकड़ा है, मगर सब मगरें हैं। और तुम्हारा पैर छूट सकता है एक ही प्रार्थना तुम्हारे जीवन में उठाया कर, विलोम की प्रक्रिया। नहीं तो ये मगर तुम्हें चबा जाएगी। ये धीरे धीरे चबा ही रही है। अंश अंश तुम मरते जा रहे हो। रोज जब से पैदा हुए हो मरने के सिवाय और किया क्या है? रोज रोज मर रहे हो, रोज रोज मर रहे हो, मरते जा रहे हो। एक दिन ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये मगर तुम्हें पूरा चबा जाएगी। ये समय की मगर है। विलोम की प्रक्रिया को समझ लो। विस्तार एक सीमा तक ठीक, समझने के लिए ठीक, अनुभव के लिए ठीक, मगर फिर लौटना है, फिर अपने घर जाना है। तदैक्यम नाना त्वैकत्वम उपाधि योग हानात आदित्यवत। वह एक ही है, क्योंकि उपाधि के नाश होने पर सूर्य की भांति नाना रूप एक हो जाते। जब तक अनुलोम चलता है, संसार चलता है, तब तक अनेक दिखाई पड़ता है। जैसे ही विलोम की प्रक्रिया शुरू हुई कि एक दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। एक ही है, वस्तुतः एक ही है। तरंगें कितनी ही अनेक दिखाई पड़ रही हो, सागर एक है। और यहां जीव कितने ही दिखाई पड़ रहे हो, जीवन एक है। यहां रूप कितने ही दिखाई पड़ रहे हो, सब रूप के भीतर ऊर्जा एक है। मगर जब तक तुम अपने मैं से भरे हो और मैं के फैलाव में उत्सुक हो, जब तक ये मैं का विस्तारवाद चल रहा है, तब तक तुम्हें इस एक का अनुभव न हो पाएगा। और उस एक में ही विश्राम है, और उस एक में ही आनंद है। अनेक में दुख है, पीड़ा है, संताप है, क्योंकि अनेक में झूठ है, अनेक में मिथ्या है। तुम अपने भवन को रेत पर खड़ा कर रहे हो, ये गिरेगा। अनेक की रेत पर खड़ा कर रहे हो। जिस तरह तुमने सोचा है, जब भी तुमने सोचा है मैं अलग हूं, और संसार में अलग सोचना ही पड़ेगा। यहां प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकेगी। नहीं तो मैं अलग हूं, पृथक हूं, मुझे सिद्ध करना है, मुझे लड़ना है, सब यहां बाकी मेरे दुश्मन हैं और प्रतियोगी। संसार का अर्थ क्या होता है? मैं भर मेरे लिए हूं और सब मेरे दुश्मन। सन्यास का क्या अर्थ होता है? मैं हूं ही नहीं और सब मेरे मित्र हैं। जब मैं हूं ही नहीं तो दुश्मन कैसा? मैं से दुश्मन पैदा होता है, मैं दुश्मन पैदा करता है। मैं सूत्र है सारी शत्रुता का। जब मैं ही गया तो मैत्री का उदय हो जाता है। फिर कोई दूसरा नहीं, पराया नहीं, अन्य नहीं। लड़ना किससे, जूझना किससे? फिर दुख कैसा, पीड़ा कैसी, हार कैसी, जीत कैसी, सफलता कैसी, असफलता कैसी? सब गया, सब द्वंद्व गए, एक बचा, वही सच्चिदानंद है। अनेक अर्थात संसार, माया, श्रम, उपाधि। जैसे घड़े में जल भर लिया, कभी नदी गए या कुएं के घाट पर गए, मिट्टी का एक घड़ा ले गए और नदी में भरा। जब तुम नदी में घड़े को भर लिए हो, अभी घड़ा नदी में ही पानी भर गया, लेकिन घड़ी की पतली सी मिट्टी की दीवार ने नदी के जल से घड़े के जल को तोड़ दिया। क्षण भर पहले तक नदी का जल और घड़े का जल एक था, अब एक नहीं।
मिट्टी की दीवार बीच में आ गई। उस दीवार का नाम उपाधि। मगर लोग उपाधियां बड़ी उत्सुकता से खोजते। लोगों की जिंदगी भर उपाधि की ही तलाश चलती। धन एक उपाधि है, पद एक उपाधि है, प्रतिष्ठा एक उपाधि है, नाम, यश, कीर्ति उपाधियां हैं। इन सब से तुम्हारा घड़ा मोटा होता जाता, मजबूत होता जाता, मिट्टी का ही नहीं लोहे का होता जाता। और वो जो बाहर का जल है जिसके तुम एक अंग हो, उससे तुम टूटते चले जाते हो। घड़े को फोड़ दो, फिर भीतर का जल बाहर का जल एक हो गया। तो अनेक का अर्थ संसार, उपाधि, घड़े में जल। एक का अर्थ ब्रह्म, मोक्ष, विश्राम, निरुपाधि। घड़े फूट गए, जल से जल जा मिला, बीच में कोई बाधा, कोई सीमा ना रही। सीमाओं में रस लेना बंद करो। हम बड़ी सीमाओं में रस लेते। हिंदू अलग, मुसलमान अलग सीमा बना ली। फिर हिंदू को भी चैन नहीं है इतने से। फिर ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, और सीमाएं बना ली। उतने से भी हल नहीं होता। फिर ब्राह्मण में भी कानकुब्ज ब्राह्मण अलग, और चितपावन, और न मालूम क्या क्या, उसमें भी सीमा बना ली। सीमा पर सीमाएं बनाते चले जाते हो। उपाधि पर उपाधियां खड़ी करते चले जाते हो। फिर अगर अकेले रह जाते हो और सारे अस्तित्व से टूट जाते हो और उखड़े उखड़े अनुभव करते हो और जड़ें नहीं मिलती और अर्थ खो जाता है और जीवन में कोई संगीत नहीं झरता, तो कुछ आश्चर्य। ये तुम्हारे ही श्रम का फल है। सीमाएं तोड़ो। जो अपने को कहता है मैं ब्राह्मण हूं, वह तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जिसने ब्रह्म को जाना, असीम को जाना, जिसने सारी सीमा छोड़ी। जो कहता मैं हिंदू हूं, उसे धर्म का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो मुसलमान से, ईसाई से, जैन से, बौद्ध से अपने को अलग कर रहा है।